और हमारा पिकनिक कुछ इस प्रकार होता है, देखो। तो पिकनिक स्पॉट कैसे लगा? तो ये है डे 2 ऑफ ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ ट्रांसपोर्टर। बस सेफ स्पॉट पे पार्क करके हम ये एक रिप्ले कर रहे कैसे हुआ होगा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और डे 1 पे ही बहुत सारा मटेरियल हम कलेक्ट करने लग गए। थोड़ा मटेरियल आना था, थोड़ा मटेरियल हमें मिल गया था। और क्योंकि बस इधर ही रेडी करके निकलना था, क्योंकि क्रेन से अगर लेके जाते टोचन करके तो डैमेज ज़्यादा होता था, तो इसलिए हमें सारा मटेरियल यही इकट्ठा करके बिठा के फिर गाड़ी लेके जाना था। दैट वाज द प्लान। और मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, पर ये जियोपैथिक लाइंस का भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ड्राइवर्स और ओनर्स ने ये रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए ऑन जियोपैथिक लाइंस। ड्राइवर एरर श्योरली, बट क्यों होते ये ड्राइवर एरर्स, ये आर्टिकल पढ़ के आपको समझेगा। जियोपैथिक लाइंस मैं मेंशन करूँगा। और देखो भाई कितना सारा नुकसान है, स्टेप्स तो गायब है। रेडिएटर एक पॉइंट पे लीक कर रहा था, फिर इंजन क्रॉस मेंबर बेंड और क्रैक दोनों हो गया था, इंजन फाउंडेशन टूट गया था, विस्कस बेंड था, फैन ठीक था, स्ट्रेनर बेंड हो गया था, पावर स्टीयरिंग के पाइप सारे टूट गए थे। और इस स्ट्रेनर जो दिखाया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑयल खींचने में टुवर्ड्स द इंजन। और ये डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर और पावर स्टीयरिंग का डिब्बा भी टूट गए थे। और गाड़ी चालू ही था 10 मिनट, क्योंकि ड्राइवर शॉक में था, कोई बंद नहीं किया। और ये ऑयल चेम्बर एकदम फ्लैट हो गया था, तो भी आई एम सरप्राइज्ड कि कुछ सीज नहीं हुआ है इंजन। वही काम करने से दूसरा ऑप्शन कुछ दिख नहीं रहा था, तो हम लग गए। डे 2 of our roadside assistance कम breakdown कम एक्सीडेंट। और प्लान ये है कि एटलीस्ट इंजन वॉकेबल करके गाड़ी इधर से लेके जाना है, क्योंकि बॉडी का काम तो इधर नहीं होगा। पर इंजन अगर ऐसे ही इसमें लेके जाते हैं, मतलब विदाउट स्टार्टिंग, तो मे बी टो करते समय डैमेज ज़्यादा होता है, कोलैटरल डैमेज ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम वही हमने एक्सपीरियंस किया था। तो इसलिए इधर कम से कम डैमेज में इधर ही इंजन का तो काम करके लेने का, और फिर बॉडी के काम के लिए लगा देना है। सामने का नीचे का कुछ भी नहीं है, हाईवे पे ही रुके। परसों रात को या कल रात को 1 बजे जो हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। दैट इज मोर ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी। So for all transporters, this may be an everyday scene itself. एवरी ट्रांसपोर्टर के लिए नया नहीं है। गाड़ी में ब्रेक डाउन, भागो, गाड़ी एक्सीडेंट, भागो। तो ये एक रूटीन बन गया है। अपील टू ऑल ट्रांसपोर्ट ब्रदर्स, ट्रांसपोर्टर्स, दैट ऐसे सिचुएशन से हारना नहीं है। वी हैव टू लिव विथ इट, क्योंकि गाड़ी रास्ते पे चलता है, ये होना अनिवार्य है कभी ना कभी। और रास्ते पे हम भी कभी तो आके वी हैव टू सर्व द पर्पस फॉर व्हाट वी आर मेंट फॉर। तो ये काम करना, इससे मुकरो मत। ये होते रहता है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। ब्यूटीफुल सनसेट्स। डे 2 भी ख़त्म होते आया था, पर कुछ चीज़ें जैसे एक स्ट्रेनर पाइप नहीं मिल रहा था,
पूना से मंगाया पर वो भी दूसरा आया। हमने कोल्हापुर ओल्ड स्पेयर पार्ट मार्केट भी ट्राई किया पर वहाँ भी नहीं मिला। बाकी सब काम हो गया था पर एक पार्ट के लिए हमें रुकना पड़ा ओवरनाइट। तो रात का खाना हमने इधर किया धांगरवाड़ी। बहुत अच्छा कोल्हापुरी थाली मिलता है। बॉडी शेप एंजॉय करते हैं। कैप्चर्ड रात का खाना इधर ही हो गया। एक पाइप की वजह से वी आर वेटिंग स्टिल एट द सेम प्लेस, पर आज खाना अलग जगह किया स्पेशली बिकॉज इधर भाकरी मिल गया। नाइस। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 या डे 2 भी ख़त्म होता है। अगर आपने इसके पहले का व्लॉग नहीं देखा है जो पार्ट 1 है तो ज़रूर जाके देखिए कि हमने कैसे गाड़ी को उधर से निकाला और सेफ जगह पे लगाया। और प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू एंड डू स्प्रेड द लव गाइस।